हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कैसे कृष्ण जी के मित्र बनकर अर्जुन ने द्रुपद के रखे गए स्वयंवर में जीत हासिल की। और सभी वहां बैठे कौरवों को बताया कि जो भगवान की शरण में आता है उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। वहां कौरवों में दुर्योधन का भाई दुशासन हिस्सा ले रहा था, लेकिन अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे। आइए हम जानते हैं कि कैसे द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी स्वयंवर को जीता। द्रुपद ने स्वयंवर का बिगुल बजाया। पांचाल का विशाल मंडप आज भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली क्षत्रियों के रक्त से गर्म होने को तैयार था। मंडप के हर खंभे के पीछे यादव सैनिक अपनी स्थिति संभाल चुके थे। वे जानते थे कि द्रोण और कुरुवंश के अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने यह जाल बिछाया है। मंडप के बीचों बीच एक विशाल पात्र में उबलता हुआ तेल रखा था। ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को देखकर लक्ष्य भेदना ही एकमात्र मार्ग था। दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण जैसे महारथी अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रखे बैठे थे। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी कठिन हो रहा था। द्रुपद का लक्ष्य स्पष्ट था। इस स्वयंवर की अग्नि में कुरुवंश का अहंकार भस्म करना। एक एक करके राजा आगे आए, लेकिन चुनौती की काठिन्य ने उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। यह केवल विवाह का प्रश्न नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। और द्रुपद की आंखों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला पूरे मंडप में फैल रही थी। राजाओं के बीच फुसफुसाहटें बढ़ रही थीं, और हर कोई जानता था कि आज का दिन इतिहास की दिशा बदल देगा। चुनौती का आह्वान हुआ। दुर्योधन ने स्वयं आगे बढ़ने के बजाय दुःशासन को संकेत दिया। दुःशासन भारी कदमों से धनुष की ओर बढ़ा। उसने दोनों हाथों से धनुष को जखा और पूरी शक्ति लगा दी। उसकी नसें तन गईं, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, लेकिन धनुष अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। दुःशासन ने एक बार फिर जोर लगाया। उसके पैर जमीन में धंस गए, पर धनुष पत्थर की तरह स्थिर रहा। वह हाँफते हुए पीछे हटा। उसका चेहरा अपमान से तमतमा उठा था। दुर्योधन ने यह दृश्य देखा। उसे आभास हो गया कि यदि वह भी विफल हुआ तो कुरुवंश का उपहास पूरे भारतवर्ष में होगा। उसने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का निर्णय लिया। बिना धनुष को छुए वह अपनी सीट से उठा और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रुपद के होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान उभरी। अब मंडप में केवल भारी चुप्पी थी, जिसमें केवल तेल के पात्र से आती खौलने की आवाज सुनाई दे रही थी। सन्नाटे को चीरते हुए कर्ण आगे बढ़ा। उसके चलने की गति में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने धनुष की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और उसे ऐसे उठाया जैसे वह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा हो। सभा के योद्धा दंग रह गए। कर्ण ने प्रत्यंचा को पकड़ा और एक ही झटके में उसे धनुष के ऊपरी सिरे तक खींच लिया। धनुष की डोरी से एक तीखी गूंज उठी जो पूरे मंडप में फैल गई। कृष्ण ने यह दृश्य देखा और अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने द्रौपदी की ओर झुककर फुसफुसाया, यह व्यक्ति सफल हो सकता है। मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। द्रौपदी का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपनी दृष्टि कर्ण पर टिका दी। मंडप का वातावरण अचानक भारी हो गया। कुरुवंश के खेमे में एक नई उम्मीद जगी। कर्ण ने अब लक्ष्य की ओर निशाना साधा। उसकी उंगलियां डोरी पर मजबूती से जमी थीं। कृष्ण के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। धृष्टद्युम्न ने अपनी जगह से उठकर द्रौपदी की ओर देखा, जो अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। तनाव इतना बढ़ गया था। कर्ण ने धनुष को पूरी तरह तान लिया था। उसकी दृष्टि जल में तैरती मछली की परछाई पर स्थिर थी। तभी द्रौपदी अचानक अपने आसन से खड़ी हुई। उसने अपना हाथ उठाकर कर्ण को रुकने का संकेत दिया। उसकी आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी, मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा पसर गया। धृष्टद्युम्न ने भी तुरंत अपनी बहन का समर्थन किया। प्रयास व्यर्थ है,
मेरी बहन सूत के साथ अपना जीवन नहीं जोजेगी। इन शब्दों ने जैसे मंडप की हवा को ही जमा दिया। कर्ण की उंगलियां धनुष की डोरी पर कांपने लगी। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने धीरे धीरे धनुष को नीचे किया और उसे वापस जमीन पर रख दिया। कर्ण ने द्रौपदी की ओर एक तीखी, भेद देने वाली दृष्टि डाली। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी कमर से तलवार को संभाला और भारी कदमों से सभा के द्वार की ओर बढ़ गया। चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और फुसफुसाया, समय आने पर मैं इस अपमान का बदला लूंगा। उसके बाहर निकलते ही मंडप की चुप्पी और अधिक गहरी हो गई। कर्ण के जाने के बाद मंडप में एक भारी सन्नाटा छा गया। राजाओं के बीच फुसफुसाहटें बंद हो गईं, जैसे सबने हार मान ली हो। तभी ब्राह्मणों के समूह से एक व्यक्ति उठा। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। सभा के बीच में आकर उसने अपना सिर झुकाया और विनम्रता से पूछा, क्या एक ब्राह्मण को भी अवसर मिल सकता है? उसके स्वर में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत दृढ़ता थी। यह सुनकर क्षत्रिय योद्धाओं ने उपहास में ठहाके लगाए। दुर्योधन ने तिरस्कार भरी दृष्टि से उसे देखा और जोर से हंसा। धृष्टद्युम्न ने उलझन में कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने नीचे झुककर एक वस्तु उठाई और उसे घुमाया। यह मौन स्वीकृति थी। धृष्टद्युम्न ने तुरंत अनुमति दे दी। अर्जुन ने सभा के बीचों बीच कदम बढ़ाए। उसने पहले धनुष को झुककर प्रणाम किया, फिर उसे अपने हाथों में थामा। धनुष का वजन महसूस करते ही अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने प्रत्यंचा को छुआ और उस स्पर्श से मंडप की हवा में एक कंपन महसूस हुआ। अर्जुन ने धनुष को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए बिजली की गति से प्रत्यंचा को ऊपर की ओर खींचा। डोरी के खींचने की आवाज पूरे मंडप में एक कड़कड़ाती ध्वनि के साथ गूंज उठी। राजाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उसने नीचे रखे तेल के पात्र की ओर देखा, जहां घूमती हुई मछली की परछाई हिलोरें ले रही थी। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि आसपास का शोर पूरी तरह मिट गया। उसने बिना पलक झपकाए अपनी उंगलियों के बीच 5 तीरों को एक साथ साधा। हवा में एक सन्नाटा सा छा गया। अर्जुन की भुजाओं की नसें तन गईं। उसने एक झटके के साथ डोरी छोड़ दी। 5 तीर एक साथ हवा को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़े। वे सीधे लक्ष्य की ओर बढ़े और मछली की आंख को भेदते हुए उसे नीचे गिरा दिया। लक्ष्य के कटते ही मंडप की छत से मछली का सिंह नीचे की ओर गिरने लगा। यह दृश्य इतना तीव्र था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सब कुछ एक पल में घटित हो गया। अर्जुन ने धनुष को वापस नीचे रखा और अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसने अभी कोई सामान्य कार्य किया हो। मछली का सिर धबाम से नीचे तेल के पात्र में गिरा, जिससे तेल की छींटें चारों ओर फैल गईं। एक क्षण के लिए मंडप में सन्नाटा पसरा, फिर ब्राह्मणों के समूह से शोर उठा। वे अपनी जगह से उछल पड़े। तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों से पूरा मंडप गूंज उठा। ब्राह्मण एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनके चेहरों पर जीत की चमक साफ देखी जा सकती थी। वे अर्जुन की ओर इशारा कर रहे थे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ब्राह्मण ने यह असंभव कार्य कर दिखाया है। लेकिन मंडप का दूसरा कोना बिल्कुल शांत था। क्षत्रिय राजाओं के चेहरे का रंग उड़ गया था। दुर्योधन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। दुशासन ने अपने दांत पीसते हुए अपनी तलवार की मूठ को जोर से दबाया। राजाओं के माथे पर उभरी नसें उनके भीतर उबलते क्रोध को बयां कर रही थीं। वे एक दूसरे को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। किसी ने अपनी कुर्सी को लात मारी तो किसी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका। उनके लिए यह केवल एक प्रतियोगिता का अंत नहीं था, बल्कि उनके अहंकार पर एक गहरा प्रहार था। वे अपनी जगह पर बेचैनी से हिल रहे थे। उनकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। दुर्योधन ने अपनी तलवार म्यान से बाहर खींच ली। धातु के रगड़ने की तीखी आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। उसने चिल्लाकर कहा, यह अधर्म है।
एक ब्राह्मण राजकुमारी का हाथ कैसे थाम सकता है। उसके शब्द हवा में एक चेतावनी की तरह तैरने लगे। देखते ही देखते पूरा मंडप एक अखाए में बदल गया। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ते हुए गर्जना की। अन्य राजाओं ने अपनी तलवारें हवा में लहराईं। वे एक साथ अपनी सीटों से उछल पड़े और अर्जुन की ओर दौड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को संकेत दिया, लेकिन राजाओं का झुंड पहले ही बीच में आ चुका था। मंडप के खंभे कांपने लगे, क्योंकि दर्जनों योद्धाओं के पैरों की धमक से जमीन हिल रही थी। दुःशासन ने अपनी गदा घुमाते हुए ब्राह्मणों के घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। चारों ओर भगदड़ मच गई। अर्जुन ने देखा कि तलवारें चमक रही थीं और राजाओं की आंखों में केवल हिंसा की आग थी। किसी ने एक भारी मेज को पलट दिया, जिससे बर्तन बिखर गए। राजाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन ने एक झटके में द्रौपदी का हाथ थामा और उसे अपने पीछे सुरक्षित किया। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को एक बार फिर खींचा, जिससे राजाओं का बढ़ा हुआ कदम ठिठक गया। अर्जुन की नजरें स्थिर थीं। उसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। उसने एक तीर हवा में छोड़ा, जो दुर्योधन के सामने की जमीन में धंस गया, जिससे राजाओं का समूह क्षण भर के लिए पीछे हट गया। धृष्टद्युम्न ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर अर्जुन के साथ मोर्चा संभाला। अर्जुन ने द्रौपदी को संकेत दिया और वे मंडप के द्वार की ओर बढ़ने लगे। राजाओं ने फिर से घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने धनुष के पिछले हिस्से से एक योद्धा को धक्का देकर रास्ता बनाया। वे मंडप के मुख्य द्वार से बाहर निकले, जहां धूल भरी हवाएं चल रही थीं। पीछे मंडप के भीतर अभी भी तलवारों के टकराने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ नहीं छोड़ा। वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ गए, जहां उनकी नियति प्रतीक्षा कर रही थी। सभा में अब केवल व्याकुलता और असफलता का सन्नाटा शेष था, जबकि अर्जुन और द्रौपदी एक अनिश्चित लेकिन नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुके थे।